समाज के लिए तैयार है फुल प्रूफ प्लान, सम्राट देंगे अपनी सीट। कुशवाहा समीकरण साधने की चुनौती, सम्राट चौधरी के सामने बड़ी परीक्षा। एमएलसी चुनाव से पहले एनडीए में सामाजिक संतुलन की बड़ी चुनौती, सम्राट चौधरी के फैसले पर टिकी नजरें। कुशवाहा वोट बैंक साधने की तैयारी। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता समीकरण और सामाजिक संतुलन के बीच नई रणनीतियां आकार ले रही हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हालिया बयान ने एनडीए के भीतर हलचल तेज कर दी है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि दीपक प्रकाश को 6 वर्ष वाले विधान परिषद में भेजा जाना चाहिए। इस एक बयान ने बीजेपी और जेडीयू के उन नेताओं की उम्मीदों पर विराम लगा दिया है जो खुद एमएलसी बनने की आस लगाए बैठे थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा अब इस बात पर केंद्रित है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी खड़ी आ गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा अब इस बात पर केंद्रित है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ खड़ी हुई है। उन्हें न सिर्फ गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखना है, बल्कि जातीय समीकरणों को भी साधना है। खासकर कुशवाहा समाज के भीतर कोई गलत संदेश न जाए, ये सुनिश्चित करना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया है। मौजूदा परिस्थितियों में ये स्पष्ट दिख रहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। दरअसल 28 जून 2026 को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सीट भी शामिल है, जिनका कार्यकाल इसी दिन समाप्त हो रहा है। इसके अलावा जेडीयू के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा का कार्यकाल भी इसी दिन खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब 2 कुशवाहा नेताओं की सीट खाली हो रही है, तो क्या उनमें से एक सीट दीपक प्रकाश को दी जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू जुड़ता है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा। नीतीश कुमार ने 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 2030 तक था। ऐसे में उनकी सीट पर उपचुनाव होना तय है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि 28 जून को खाली होने वाली 9 सीटों के साथ ही नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव कराया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कुल मिलाकर 10 सीटों पर चुनाव की स्थिति बनेगी, जिससे एनडीए के पास अपने सहयोगी दलों और नेताओं को साधने का एक बड़ा अवसर होगा। एनडीए के भीतर ये चर्चा भी तेज है कि बीजेपी एक एमएलसी सीट रालोमो को और एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को देने का विचार कर रही है। ऐसे में सीटों का बंटवारा और भी पेचीदा हो जाता है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण में लवकुश फॉर्मूला एक बार फिर केंद्र में नजर आ रहा है। बीजेपी और एनडीए की राजनीति लंबे समय से इस सामाजिक समीकरण पर टिकी है। कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधना आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने की मांग को केवल एक व्यक्ति विशेष की नियुक्ति के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाकर मंत्री पद दिया जाता है, तो इससे कुशवाहा समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। साथ ही ये कदम एनडीए के भीतर एकता और संतुलन बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। इसके उलट यदि उनकी अनदेखी की जाती है, तो इसका असर सामाजिक समीकरणों पर पड़ सकता है, जो आने वाले चुनावों में एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। वर्तमान समय में सभी राजनीतिक दल युवा, महिला और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता और जातीय संतुलन का ध्यान रखना किसी भी दल के लिए अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वह इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लें जो न केवल राजनीतिक रूप से लाभकारी हो, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी संतुलित। फिलहाल संकेत यही मिल रहे हैं कि दीपक प्रकाश को एमएलसी के लिए नामित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये एनडीए गठबंधन के भीतर स्मूथ मैनेजमेंट का उदाहरण होगा। कुशवाहा वोट बैंक को साधने की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कौन सा नया समीकरण उभर कर सामने आता है।